इस वीडियो में हम प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ेंगे। ये बहुत ही अहम चीज़ है दोस्तों, इसको गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई द वैकेंसी। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि कहाँ कहाँ वैकेंसी आई हुई है, किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हुई हैं। जब हम ये जान लेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस डिपार्टमेंट में इतनी इतनी वैकेंसीज आई हुई हैं, सबसे पहले तो हमने ये नोट कर लेना है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ इस डिपार्टमेंट से इतने लोग हमने हायर करने हैं, रिक्रूट करना है, तो आसानी हो जाएगी। हम एक लिस्ट बना लेंगे और देख लेंगे कि भाई इस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट में इतने लोग चाहिए, आईटी डिपार्टमेंट में इतने लोग चाहिए, एचआर में इतने लोग चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में इतने लोग चाहिए। तो सबसे पहला काम ये होता है कि आइडेंटिफाई करें वैकेंसी को। उसका दूसरा स्टेप ये है कि हमने लिस्ट तो बना ली एक कि इतने इतने लोग इस डिपार्टमेंट से चाहिए, लेकिन हमने हर एम्प्लॉई की जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन बनानी है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है और स्पेसिफिकेशन क्या होती है, पहले ये बता देता हूँ आपको। जॉब डिस्क्रिप्शन में एम्प्लॉई की पूरी जॉब आ जाती है। उसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं कि इसने अपनी जॉब में क्या क्या करना है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने कब आना है, कब जाना है, उसकी क्या अथॉरिटीज़ हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यानी कि पूरी डिटेल आ जाती है उससे उसकी जॉब से रिलेटेड। तो जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जॉब की डिटेल। जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं किसी कंपनी में जा रहा हूँ जॉब के लिए, तो मैं उनसे पूछूंगा कि भाई मेरी जॉब में मुझे क्या क्या करना है, तो वो बताएंगे कि भाई ये चीज़ें जो है वो आपके लिमिट्स में आती हैं, ये काम आपने करने होंगे और आपने इन लोगों को रिपोर्ट करना होगा, आपके टाइमिंग ये होंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ें आती हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें जो कि रिक्वायर्ड होती हैं उस जॉब के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि जो एड्स आते हैं जॉब के लिए, उसमें जॉब स्पेसिफिकेशन लिखी होती है, उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी आपको। जॉब स्पेसिफिकेशन उसमें लिखी हुई होगी कि हमने इस जॉब के लिए हमें इंटर का बंदा चाहिए या मास्टर्स का बंदा चाहिए या मैट्रिक भी चलेगा, या उसकी इतनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उसकी इतनी एज होनी चाहिए, चाहे वो या तो वो मेल हो या फीमेल हो। तो हम उसको स्पेसिफिक कर देते हैं कि हमें इस जॉब के लिए इस एज का बंदा चाहिए, उसकी इतनी क्वालिफ़िकेशन हो और उसके अंदर ये स्किल्स हो और उसका इतना एक्सपीरियंस हो। तो ये जॉब स्पेसिफिकेशन होती है कि हमें स्पेसिफाई कर देते हैं, स्पेसिफिक चीज़ों को हाईलाइट कर देते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए। तो जो भी इनमें से जो चीज़ें एम्प्लॉय के अंदर होती हैं वही लोग फिर अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब की डिटेल होती है और जॉब स्पेसिफिकेशन में रिक्वायरमेंट होती है जॉब की। थर्ड पे आ जाता है। अच्छा, जब हमने जॉब डिस्क्रिप्शन बना ली और जॉब स्पेसिफिकेशन भी बना ली एम्प्लॉई के लिए, फिर हमारा काम आता है कि हमने बुलाना कैसे है लोगों को, किस तरीके से हम बुलाएंगे। और उस बुलाने का तरीका क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एड्स देते हैं। कहाँ एड्स देते हैं, या तो हम वेबसाइट पे, हमारी कोई वेबसाइट है वहाँ पे हम पोस्ट कर देते हैं, ऐड दे देते हैं वहाँ पे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स आई हुई हैं, तो लोग वहाँ से देख के अप्लाई कर लेते हैं। या सोशल मीडिया का लोग अब यूज़ करते हैं, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह, और जितने भी सोशल मीडिया की चीज़ें वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं जॉब के लिए, वहाँ से लोग देख के अप्लाई करते हैं। या फिर हम न्यूज़पेपर में ऐड दे देते हैं। यानी कि मकसद ये होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बाहर के लोगों को कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमने एडवर्टाइजमेंट करनी होती, बताना होता है बाहर के लोगों को कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब आई है, क्योंकि उनको पता होगा तो वो आएंगे। तो हम क्या करते हैं, ऐड पब्लिश करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जब हम ऐड पब्लिश कर देते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे कि हाँ ये इस फला कंपनी में जॉब आई हुई है,
तो वहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस भी लिखते हैं कि अब यहाँ पे अपनी CV पोस्ट करें। तो जो चौथा पॉइंट है रिप्लाई ऑफ रिस्पॉन्सेज, उसमें हमने करना ये है कि जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे इस जॉब के लिए वो लोग अपनी CV दे देंगे। जब हमारे पास CV आ जाएगी तो हमने क्या करना है, उन CV को खोल के पढ़ना है। जब हम ऐड पोस्ट करते हैं तो हम उसमें जॉब स्पेसिफिकेशन लिखते हैं, तो हम ताकि इसका मकसद ये होता है कि वही लोग हमें CV पोस्ट करें जो रिक्वायरमेंट पे उतर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग कर देते हैं कि शायद कुछ हो जाए, शायद हमें बुला लें। तो फिर जब इतनी सारी CVs जमा हो जाती हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसको फ़िल्टर करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसमें से वो CV निकालते हैं जो हमारी जॉब स्पेसिफिकेशन के रिक्वायरमेंट को पूरी कर रही हो। तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें से फाइनलाइज़ कर लेते हैं वो CVs जो कि हमारी जॉब से रिलेटेड होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वो सारे रिस्पॉन्सेज जो बाहर से जो एम्प्लॉय CV ईमेल करते हैं उसको कलेक्ट करके रख लेते हैं। उसके बाद 5वें स्टेप में क्या करते हैं, हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं ऑफ द रिस्पॉन्सेज। हम लोग क्या करते हैं, उसमें से वो CVs हटा देते हैं जो कि जॉब स्पेसिफिकेशन के रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर रही होती, उनको हम निकाल देते हैं। खाली वही CVs अपने पास रखते हैं जो लोग हमें चाहिए होता है। जब हम वो CVs निकाल लेते हैं तो उनमें से हम देखते हैं कि इनमें से कौन बंदा ऐसा है जो बेहतर है इस जॉब के लिए। फिर हम और उसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं और उसमें से फ़िल्टर करते हैं, देखते हैं कि इनमें से जो बेस्ट होता है उनकी CVs निकालते हैं। उसके बाद जब वो निकाल लेते हैं कि हाँ ये लोग ऐसे हैं जो कि हमारी जॉब के लिए परफेक्ट है। इसमें जो छठा पॉइंट है, फिर हम क्या करते हैं, शेड्यूल करते हैं इंटरव्यू। फिर हम क्या करते हैं, उन CVs में नंबर डिटेल्स होती हैं एम्प्लॉय की, तो हम उसे कॉल करते हैं और उनको बताते हैं कि आपका इंटरव्यू है इस दिन। जो HR ऑफिसर होता है वो क्या करता है, वो एक दिन डिसाइड कर लेता है कि इस दिन हम इंटरव्यू करेंगे। तो एक लिस्ट बनाते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक हमने इनको बुलाना है और इस दिन हम इंटरव्यू करेंगे। तो उस दिन हम सबको बुला लेते हैं इंटरव्यू के लिए। जो लास्ट पॉइंट है, कंडक्टिंग इंटरव्यू एंड फाइनल। जब हम इंटरव्यू कर लेते हैं तो इंटरव्यू करने के बाद पता चलता है कि ये जो CV इसने भेजी है ये वाकई में इसकी ओरिजिनल CV है भी या बस इसने चीज़ें लिख दी हैं खाली, वो इंटरव्यू में पता चलता है। तो जब इंटरव्यू करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हाँ ये कितना पानी में है, कितना नहीं है, कितना लायक है इस जॉब के लिए, कितना नहीं है। तो फिर हम उस इंटरव्यू से फाइनल कर लेते हैं कैंडिडेट्स जो कि हमारे जॉब के लिए परफेक्ट होता है। तो ये है प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट कि हमने किस तरीके से जो है वो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।